कुर्ला वार्ड 151 के चर्चित कांग्रेस नेता सुभाष भालेराव के निमंत्रण पर मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ ने कई गणपति मंडलों में पहुंचकर बप्पा का किया दर्शन। सभी मंडल के पदाधिकारियों ने वर्षा गायकवाड़ और सुभाष भालेराव का जमकर स्वागत किया। अंकित तिवारी, ग्लोबल चक्र न्यूज, मुंबई। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी क्योंकि मुंबई हो या महाराष्ट्र में या पूरे आज भारत भर में जो है वो गणेश जी के बड़े पैमाने पे आगमन से खुशी का माहौल है, उत्साह का माहौल है। सभी यहाँ पे इसको बहुत बड़े पैमाने पे सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन जहाँ तक मुंबई की बात है, आपको मालूम है मुंबई में तो बहुत सारे मंडल है, बहुत सारा मंगलमय वातावरण यहाँ पे होता है और सब जगह पे हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास जाए, गणेश जी का दर्शन मिले और लोगों से वहाँ के मिल पाए। तो जैसा मैं यही चाहती हूँ हमेशा कि हम ज्ञान संपादन करें, आरोग्यमय रहे और सबके जीवन में सुख शांति आए, यही मैं सभी के लिए चाहूँगी। और आज की जो परिस्थितियाँ हैं जिसे हम फेस कर रहे हैं, जैसे महंगाई को कर रहे हैं, बेरोजगारी को कर रहे हैं, महिला सुरक्षा को कर रहे हैं। आज दुर्दैव से मुझे जो है सुबह पढ़ा पेपर में कि जिस तरह से एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ टैक्सी में, तो कहीं ना कहीं, और मैंने जैसे कल मैंने एक ट्वीट किया था कि हमारी जो बहन थी वो सावित्रीबाई फुले में पढ़ रही थी और जिसका जवाब मुझे मिला था कि उसको न्याय देने का काम होगा। लेकिन दुर्दैव से कल उसके माता पिता मुझे मिलने आए और उन्होंने मुझे कहा कि ना उनको नौकरी दी है परमानेंट, ना उनको जो मानव धैर्य योजना के अंतर्गत पैसा मिलना चाहिए वो भी पैसा नहीं मिला। इस तरह से जो सरकार की जो भूमिका है, आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये सरकार बाजू में हटेगी। आज लोक प्रतिनिधि को खरीदी बेच करने का ही काम इस सरकार के माध्यम से हो रहा है और ऐसे समय में मैं समझती हूँ कि न्याय होगा, लोग इनको जो है वो सरकार से बाहर निकाल देंगे। देखिए, महिला जब आगे आती है तो मुझे मालूम है कि क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ, उसको बहुत सारी तकलीफ़ों से जाना पड़ता है क्योंकि समाज व्यवस्था हमारी ऐसी रही है कि महिला ने घर देखना चाहिए, महिला ने यही क्षेत्र है जिसमें महिला ने आना चाहिए, जैसे हम टीचर कहते थे, नर्स कहते थे। लेकिन जब राजनीति में महिला आती है तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि उसके फैमिली और समाज व्यवस्थापन का उसको सपोर्ट करना, उसको आगे आने के लिए मदद करना। मुझे बहुत खुशी है कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ और इसलिए मैं ये कह रही हूँ क्योंकि आपको मालूम है कि कांग्रेस पार्टी के माध्यम से भारत रत्न राजीव गांधी जी की तरफ से जो है महिला आरक्षण का पहले विधेयक आया। स्थानीय स्वराज्य संस्था में जो है वो 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट के माध्यम से पंचायत राज मजबूती और 33% महिला आरक्षण आया। महाराष्ट्र राज्य में जब हमारी सरकार थी तब स्थानिक स्वराज्य संस्था में महिला आरक्षण, क्योंकि 50% हमारी आबादी है तो 50% हमें हक मिलना चाहिए, तो 50% का आरक्षण उस समय करने का निर्णय लिया गया। अब मैंने जो बिल पढ़ा नारी वंदन के मामले में, मैं थोड़ा उसमें कहना चाहती हूँ कि हम उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि किसी भी नारी को राजनीति में आने के लिए उसको आरक्षण मिलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा 10 से लेकर 13% ही महिलाएं जो है, कि मैं जब पहली बार चुन के आई 2004 में तो हम 10 महिलाएं थी आउट ऑफ 288, दूसरी बार चुन के आई तो 12 महिलाएं थी आउट ऑफ 288। आज सबसे 22-23 हमारी महिला की संख्या है। तो डेफिनेटली हमको आरक्षण के लिए मैं ये करूँगी, लेकिन जिसमें वो रखा है कि उसमें सेंसेक्स की बात की है, उसमें डिलिमिटेशन की बात की है, तो ये 2029 तक तो होने वाला नहीं है, तो ये कहीं जुमला बन के नहीं रह जाए। उसमें जैसा आदरणीय हमारे नेता सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने और खड़गे साहब ने मांग की है कि उसमें भी जो आरक्षण होता है कॉन्स्टिट्यूशनल दिया हुआ, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जमाती का हो, ओबीसी का हो, उस पर भी काम होना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। और जैसा मैंने कहा कि आज दुर्दैव से हमें जो सरकार बैठी है वो कहीं ना कहीं मनुस्मृति वाली विचारों की सरकार है। ना बृजभूषण सिंह जी के ऊपर कोई एक्शन हुआ गया, महाराष्ट्र में भाजपा की तरफ से एक महिला मंत्री नहीं बनी गई है। आपको मैं बताना चाहती हूँ कि साथ साथ में महामहिम हमारे जो देश की राष्ट्रपति है उनको आज तक संसद भवन में बुलाने का काम नहीं हुआ, जबकि एक एक्ट्रेस जा सकती है, उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन दुर्दैव से महामहिम राष्ट्रपति जी को बुलाने का काम नहीं हुआ। तो ना महिला मंत्री, ना महिला राष्ट्रपति का सम्मान, और इनकी सोच ही आपको पता है कि जो खिलाड़ू पदक लेके आए थे वो बेचारी लड़कियां जंतर मंतर पे रो रही थी, उनको घसीटने का काम किया। तो जिनकी सोच मनुस्मृति की हो, और मनुस्मृति क्या कहता है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, तो महिला के बारे में वो क्या बात करेंगे, महिला की सुरक्षा की बात हो, महिला सम्मान की बात हो, उसके ऊपर वो क्या कहेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है बिल लाया है उसका स्वागत करते हैं क्योंकि राज्यसभा में हमने मंजूर किया है 2010 में, लेकिन उसमें जैसा मैंने कहा कि इस बार लागू हो जाए 2024 में, क्योंकि 2029 तक अब किसने देखा नहीं है और 24 में जनता दिखा देगी कि जुमलेबाज सरकार को बाहर निकालने का काम जनता करे।